तो आज था WWE मंडे नाइट रो का एपिसोड जो कि एंड हो चुका है और शो पर फाइनली अंकल हाउडी का रिटर्न हो चुका है। और सिर्फ अंकल हाउडी नहीं बल्कि उनकी पूरी की पूरी व्हाइट सिक्स का हमें रिटर्न देखने को मिलता है शो पर, जिसको देखकर सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। और इसके अलावा शो पर हमें रिटर्न देखने को मिलता है सेथ फ्रीकिंग रोलिंस का भी, जिसके बारे में हम बात करेंगे और बात करेंगे फुल डिटेल में आज हुए मंडे नाइट रो के एपिसोड के बारे में। तो शो की शुरुआत देखने को मिलती है सबसे पहले हमारे सेथ फ्रीकिंग रोलिंस की तरफ से, यानी कि सेथ रोलिंस का रिटर्न हमें देखने को मिलता है शो की शुरुआत में। जिसके बाद सेथ रोलिंस को एक बहुत ही तगड़ा रिएक्शन मिलता है। रिंग में आते हैं सेथ रोलिंस और वो ये कहते हैं कि मैं यहाँ पर इसीलिए वापस आया हूँ, जो मैंने बनाया है मैं उसको वापस से हासिल कर सकूं, यानी कि मुझे चाहिए वो WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। जिसके बाद वो सभी का वेलकम भी करते हैं मंडे नाइट रोलिंस करके। लेकिन वहाँ पर थीम म्यूजिक प्ले हो जाता है डेमिन प्रीस्ट का। डेमिन प्रीस्ट रिंग में आते हैं जहाँ पर डेमिन प्रीस्ट ये कहते हैं कि मैं अपना कैश इन तेरे ऊपर करना चाहता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तू मेरे से बेहतर है, लेकिन तू अपनी चैंपियनशिप को पहले ही हार गया था। जिसके बाद सेथ रोलिंस ये कहते हैं कि हम दोनों की जो जर्नी है वो सेम रही है। तूने MITV का कैश इन किया ग्रैंड स्टेज ऑफ ऑल टाइम में, मैंने भी यही किया था रेसलमेनिया 31 में। जिसके बाद सेथ रोलिंस ये कहते हैं कि तू भी एक ग्रुप का हिस्सा है जजमेंट डे का, और मैं भी एक ग्रुप का हिस्सा था जिसका नाम था शील्ड। जिसके बाद सेथ रोलिंस ये कहते हैं कि मुझे बताने की जरूरत है नहीं कि कौन ज्यादा बेहतर है। जिसके बाद डेमिन प्रीस्ट सामने से ही उनको चैलेंज कर देते हैं अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए, जहां पर डेमिन प्रीस्ट ये कहते हैं कि जब तुम चैंपियन बने थे तो मैं तुम्हारा पहला ओपोनेंट था। जिसके बाद वो ये कहते हैं कि मनी इन द बैंक में मैं तुम्हें देना चाहता हूं मौका, तो मुझे सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो। जिसके बाद सेथ रोलिंस डेमिन प्रीस्ट के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और WWE वालों ने डेमिन प्रीस्ट वर्सेस सेथ रोलिंस के मैच को भी ऑफिशियल कर दिया है WWE मनी इन द बैंक 2024 में। और हमें एक बहुत ही कमाल का प्रोमो देखने को मिलता है डेमिन प्रीस्ट और सेथ फ्रीकिंग रोलिंस के बीच। इसके बाद हमें ब्रॉन स्ट्रोमैन और चैड केबल के बीच एक सिंगल मैच देखने को मिलता है। ज्यादा कुछ बताने को है नहीं इस मैच में, क्योंकि बड़ी आसानी से विक्ट्री हो जाती है ब्रॉन स्ट्रोमैन की इस मैच में। लेकिन मैच के बाद एक बार फिर से चैड केवल अल्फा एकेडमी के ऊपर चढ़ जाते हैं और अकीरा तोजावा को एक जोर का थप्पड़ दे मारते हैं। जिसके बाद ओटिस को गुस्सा आ जाता है और वो एक जोर का धक्का दे मारते हैं चैड केवल को और वहां से चले जाते हैं। और फाइनली जो अल्फा एकेडमी का ब्रेकअप है वो हमें देखने को मिलता है मंडे नाइट रो के एपिसोड पर। इसके बाद होता है इयो स्काई, काइना जेम्स और जेलिना वेगा के बीच एक ट्रिपल थ्रेट मैच, जो कि एक क्वालिफाई मैच था वुमेन्स के लैडर मैच के लिए। बात करें इस मैच के बारे में तो बहुत ही बढ़िया एक्शन हमें देखने को मिला इस मैच में। लेकिन रिंग साइड पर आ जाती हैं लिव मॉर्गन, जो कि एक तरह से डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं जेलिना वेगा को, जिसका फायदा उठाती हैं इयो स्काई और वो अपना फिनिशर मार के इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेती है और वो क्वालिफाई हो चुकी हैं वुमेन्स के MITV लैडर मैच के लिए। इसके बाद हमें देखने को मिलते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन सैमी ज़ेन रिंग में आते हैं और वो चैड केबल के बारे में बात करते हैं, जहां पर सैमी ज़ेन ये कहते हैं कि मैंने चैड केबल को एक बार फिर से हरा दिया, अब चैड केबल के साथ मेरी कोई भी पंगेबाजी है नहीं और मेरी और चैड केबल की जो कहानी है वो खत्म हो चुकी है। मैं अब आगे बढ़ने वाला हूँ और अपनी चैंपियनशिप को ऐसे ही डिफेंड करता रहूंगा। लेकिन तभी थीम म्यूजिक प्ले हो जाता है ब्रॉन ब्रेकर का। ब्रॉन ब्रेकर बाहर निकल कर आते हैं, जो कि खुलेआम चैलेंज कर देते हैं सैमी ज़ेन को उनकी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। लेकिन वहां से शेमस भी बाहर निकल कर आते हैं और शेमस सैमी ज़ेन को ये कहते हैं कि ये वो टाइटल है जो कि मैंने कभी भी नहीं जीता है, तो मुझे मौका चाहिए तेरे अगेंस्ट। जिसके बाद ब्रॉन ब्रेकर ये कहते हैं कि देख भैया, तुझे नहीं पता है कि जो भी मेरे रास्ते में आता है मैं उसे डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। जिसके बाद शेमस ये कहते हैं कि अगर तुझे मौका चाहिए तो लाइन में खड़ा रहा, क्योंकि तू अभी नया बंदा है तो इसलिए ज्यादा उछल रहा है, लेकिन तू सिर्फ एक बच्चा है। जिसके बाद
सैमी ज़ेन इन दोनों के बीच आते हैं और वो ये कहते हैं कि चलो आज एक मैच कर लेते हैं, जो भी इस मैच को जीतेगा उसको मैं मौका दूंगा अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। इसके बाद हमें देखने को मिलते हैं ड्रू मैकिंटायर जो कि रिंग में आते हैं और वो ये कहते हैं कि ये कंपनी बहुत ही बकवास कंपनी है, अब बहुत हो चुका है, मैं इस कंपनी को अभी छोड़ रहा हूँ। जिसके बाद ट्रिपल एच और एडम पियर समझाने की ट्राई करते हैं ड्रू मैकिंटायर को, लेकिन ड्रू मैकिंटायर वहां से चले जाते हैं और हमें एक नया ही एंगल देखने को मिला ड्रू मैकिंटायर और CM पंक की स्टोरी लाइन में, और जो भी एंगल होने वाला है उसको देखने में डेफिनेटली काफी ज्यादा मजा आने वाला है। इसके अलावा शो पर हमें कार्लिटो और ड्रैगन ली का भी एक सिंगल मैच देखने को मिलता है। रिंग साइड पर जजमेंट डे और LWO की टीम होती है और पूरी बसड़ हमें देखने को मिलती है इस मैच में, और इन दी एंड इसी का फायदा उठाते हैं कार्लिटो और वो रोल अप करके इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेते हैं और हरा देते हैं ड्रैगन ली को। इसके बाद फाइनली हमें शेमस और ब्रॉन ब्रेकर के बीच मैच देखने को मिलता है। बहुत ही तगड़ा ये मैच रहा। मैच में हमें बीट ऑफ मोराल्स देखने को मिलते हैं शेमस की तरफ से और एक तगड़ा स्पीयर देखने को मिलता है ब्रॉन ब्रेकर की तरफ से, लेकिन इस मैच में आ जाते हैं लुडविग काइसर जो कि अटैक कर देते हैं शेमस के ऊपर, जिसके चलते ये मैच नो कॉन्टेस्ट में एंड हो जाता है। जिसके बाद ब्रूटल वे में अटैक करने की ट्राई करते हैं लुडविग काइसर शेमस के ऊपर, लेकिन एक तगड़ा स्पीयर आता है ब्रॉन ब्रेकर की तरफ से लुडविग काइसर के ऊपर। जिसके बाद सैमी ज़ेन भी वहीं पर होते हैं और सैमी ज़ेन के साथ भी धक्का मुक्की हो जाती है ब्रॉन ब्रेकर की, और ये बात पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है कि हमें एक बहुत ही तगड़ी स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी शेमस, ब्रॉन ब्रेकर और सैमी ज़ेन के बीच, जिसको देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। लेकिन बात करें शो के मेन इवेंट के बारे में तो यहाँ पर हमें फिन बैलर, रे मिस्टीरियो और जे उसो के बीच एक ट्रिपल थर्ड मैच देखने को मिलता है, जो कि MITV लैडर मैच के लिए एक क्वालिफाई मैच था। मैच में हमें 619 देखने को मिलता है रे मिस्टीरियो की तरफ से, फ्रॉग फ्लैश देखने को मिलती है, कूदे ग्राफ देखने को मिलता है फिन बैलर की तरफ से, और इसके अलावा जजमेंट डे की टीम भी आती है रिंग साइड पर, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन वहां पर आ जाते हैं। जिसके बाद जजमेंट डे के जो मस्टंडे होते हैं उनको वहां से भागना पड़ जाता है, और इसके अलावा जे उसो की तरफ से हमें सुपर किक देखने को मिलती है, स्पीयर देखने को मिलती है, और इन दी एंड अपना ऊसो फ्लैश लगा देते हैं फिन बैलर के ऊपर और पिन करके इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेते हैं जे उसो, और जे उसो ने क्वालिफाई कर लिया है मेंस के लैडर मैच के लिए। लेकिन तभी हो जाती है लाइट्स ऑफ और हमें डोर देखने को मिलता है, और ऐसा लग रहा था कि जैसे ब्रे वाइट वहां से निकल कर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन वहां पर होती है निक्की क्रॉस जो कि एकदम चुड़ैल लग रही थी, आपका तो पता नहीं, लेकिन मेरी सही में फटके 4 हो गई थी। निक्की क्रॉस बिल्कुल भूत लग रही थी। जिसके बाद बैक स्टेज पर कैमरा जाता है और एक एक करके हमें व्हाइट सिक्स के जो मेंबर है वो देखने को मिलते हैं, और बैक स्टेज पर इन्होंने तबाही मचा रखी है। जो वहां पर मेंबर थे सभी को मार के रखा हुआ है। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई लाशों का ढेर हो, और वहां पर चैड केबल भी हमें देखने को मिलते हैं जिनका खूनो खून किया होता है सर, और उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे मार ही दिया हो। और फाइनली हमें देखने को मिलते हैं अंकल हाउडी, और अंकल हाउडी और उनके मेंबर आते हैं धीरे धीरे रैम की तरफ, और पांचों के पांचों मेंबर आ जाते हैं रैम पर। जिसके बाद एक कमाल का सिनेरियो हमें देखने को मिलता है, और ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई भूतिया मूवी चल रही हो, जिसको देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। और फाइनली अंकल हाउडी और उनकी जो व्हाइट सिक्स है उसका डेब्यू, उसका जो रिटल है वो हमें देखने को मिला मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पर, और इस तरह से एंड हो जाता है मंडे नाइट रॉ का एपिसोड, जो कि बहुत ही ज्यादा धमाकेदार रहा। बहुत ही ज्यादा मजा आया मंडे नाइट रॉ के एपिसोड को देखने में। लेकिन इस वीडियो को भी करते हैं यहीं पर एंड। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं लाता रहता हूँ ऐसी ही वीडियो। तब तक के लिए टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काफी ज्यादा जल्दी।